दर्शकों, मैं आपको आज दिनांक 30 जुलाई 2024 वार मंगलवार श्रावण कृष्ण पक्ष तिथि दशमी तिथि ऋतु वर्षा ऋतु विक्रम संवत 2081 का राशिफल बताने जा रहा हूँ। नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में और राहु काल का समय शाम 3:51 से शाम 5:30 तक रहेगा, जो कि राहु काल का समय कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। दर्शकों, मैं आपका यह राशिफल कई पंचांगों का संग्रह करके तैयार करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले दिन राशिफल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दर्शकों, मैं राशिफल से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि हम आपके पितरों की शांति के लिए आपके घर पर जाकर के श्रीमद् भागवत कथा कर सकते हैं। बहुत बड़ा तंबू टेंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम खर्चे पर श्रीमद् भागवत कथा पितरों की शांति के लिए आप हमसे करवा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। अब हम बात करते हैं आगे राशिफल के बारे में। दर्शकों, हम राशिफल में सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं, जो कि राशियों में प्रथम राशि है, जिनके नाम का पहला अक्षर आ, ला, ई से प्रारंभ होता है। आज मेष राशि वालों के लिए पॉजिटिव क्या रहेगा? सकारात्मक। आज कई तरह की गतिविधियों में आप खुद को व्यस्त रखेंगे और बेहतरीन सफलता भी हासिल होगी। सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपका मान सम्मान और संपर्क दायरा विस्तृत होगा। नेगेटिव क्या रहेगा? किसी नज़दीकी व्यक्ति के व्यवहार से जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न होने से टेंशन रहेगी। बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से समस्या और बिगड़ सकती है, इसलिए सावधान रहें तथा घर के मामलों को आपस में निपटाएं जो उचित रहेगा। व्यवसाय में आप बिजनेस में ग्रह स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी, लेकिन इनका उपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। नौकरी में आपकी उचित कार्य क्षमता के बल पर आपकी पदोन्नति भी सुनिश्चित है। प्रेम संबंधों में पारिवारिक गलतफहमी आपस में ही सुलझाने के समस्या का समाधान भी अवश्य मिल जाएगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य में डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर से संबंधित लोग अपना विशेष ध्यान रखें तथा नियमित जांच करवाते रहें। भाग्यशाली रंग केसरिया और भाग्यशाली अंक 3 है। अब आके बात करते हैं राशिफल में दूसरे नंबर की जो राशि है वह वृषभ राशि है, जिनके नाम का पहला अक्षर बा, वा, उ, ए से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा आज वृषभ राशि वालों के लिए? आज आपको अपनी किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है। साथ ही अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का भी अनुकूल समय है, इसलिए प्रयासरत रहें। युवा वर्ग को कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नेगेटिव क्या रहेगा? ध्यान रखें कि आपकी भावनाओं तथा उदारता का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। आर्थिक रूप से भी कुछ उलझनें तथा समस्याएं उभरेंगी। किसी के साथ संपर्क स्थापित करते समय सचेत रहना अति आवश्यक है। व्यवसाय में व्यावसायिक कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने से उचित व्यवस्था रहेगी। सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे। भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। नौकरी में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा। प्रेम संबंधों में पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य मधुर रहेगा और आपसी संबंधों में भी नज़दीकियाँ आएंगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता होगी। स्वास्थ्य में बदलते वातावरण के प्रति लापरवाही ना बरतें तथा अपना पूरा ध्यान रखें। खांसी जुकाम जैसी समस्या बढ़ सकती है। आपका भाग्यशाली रंग बैंगनी है और भाग्यशाली अंक 1 है। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर का, छा, गा, हा से प्रारंभ होता है। आज पॉजिटिव क्या रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए? सकारात्मक। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। किसी खास व्यक्ति द्वारा सहयोग मिलने से खुद को
भावनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपनी मेहनत और योग्यता से टारगेट हासिल करने में सफल रहेंगे। नेगेटिव तनाव या रुकावट जैसी स्थिति बने तो थोड़ा समय एकांत में जरूर बिताएं, आपको समाधान मिलेगा। किसी नज़दीकी व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय घटना घटने से मन उदास रहेगा। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना जरूरी है। व्यवसाय में कार्य क्षेत्र में अभी स्थिति यथावत ही रहेगी। इस समय मेहनत ज़्यादा और नतीजे कम मिलने की स्थिति बनेगी। फाइनेंस संबंधी कामों में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी संबंधी अच्छी डील हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान करेंगे। स्वास्थ्य में तनाव जैसी स्थिति से अपना बचाव रखें, सकारात्मक बने रहें और योगा मेडिटेशन जरूर करें। आपका भाग्यशाली रंग केसरिया है और भाग्यशाली अंक 7 है। अब आगे हम बात करते हैं राशिफल में कर्क राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर डा हे से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मक कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें, इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी। पिछले कुछ समय से जो दीर्घकालीन योजना बन रही है उस लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय आ गया है। नेगेटिव क्या रहेगा? घर के वरिष्ठ लोगों की भावनाओं और आज्ञा को नज़रअंदाज ना करें, उनके सानिध्य में आप अपने आप को सुरक्षित और सुकून महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई पर और अधिक फोकस रखना चाहिए। व्यवसाय में बिजनेस में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। परिस्थितियां और किस्मत का साथ मिलेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आज ज़्यादा निवेश न करें, अधिकारियों के साथ बहसबाजी में न पड़ें। प्रेम संबंधों में दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी तथा परिवार में खुशनुमा और सुखद माहौल रहेगा। स्वास्थ्य में अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान हावी होगी। उचित आराम भी लेना बहुत ज़रूरी है। भाग्यशाली रंग सफ़ेद है और भाग्यशाली अंक 9 है। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि के बारे में, जो कि राशियों की राजा है, जिसे राशियों में राजा बोला जाता है। सिंह राशि के बारे में आज सिंह राशि वालों के लिए पॉजिटिव क्या रहेगा? जिनके नाम का पहला अक्षर माँ टा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव कोई भी शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। काफ़ी समय से चल रही कोई कार्य बाधा दूर होने से राहत मिलेगी। आप मानसिक शांति को ज़्यादा महत्व देंगे। टीम वर्क में आपका उचित प्रदर्शन रहेगा तथा आपकी कार्य क्षमता की भी सराहना होगी। नेगेटिव क्या रहेगा? भाई बहनों के साथ किसी गलतफहमी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। अपने गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। इस समय खर्चे बेहताशा बढ़ेंगे। व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजना पर काम शुरू होगा। पूरी लगन और मेहनत से काम करें। व्यवसाय अथवा ऑफिस में टीम वर्क बनाकर काम करें, इसके उत्तम परिणाम हासिल होंगे। सरकारी मामलों में उलझनें बढ़ सकती हैं। प्रेम संबंधों में दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। परिवार तथा बच्चों के साथ समय व्यतीत करना सबको खुशी प्रदान करेगा। स्वास्थ्य में अत्यधिक जिम्मेदारियां होने की वजह से थकान रहेगी। कुछ समय एकांत तथा व्यायाम आदि के लिए जरूर निश्चित करें। भाग्यशाली रंग गहरा पीला है। भाग्यशाली अंक 3 है। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर पा, ठा, 3 पड़ा और टा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए आज बच्चे की किलकारी से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। कोई धार्मिक आयोजन भी संभव है। घर किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी करने के लिए लोन लेने की इच्छा है तो आपका यह विचार उचित रहेगा। नेगेटिव क्या है? आज अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको धोखा मिल सकता है। वाहन के रखरखाव संबंधी बड़ा खर्चा होने की स्थिति बन रही है,
इस समय किसी भी तरह का जोखिम लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है। व्यवसाय में कार्यस्थल पर अपनी स्थिति अनिवार्य रखें तथा सारी गतिविधियां अपनी देखरेख में करवाएं। जरा सी भी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है और कोई इंक्वायरी भी बैठ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी आज अपने कार्य पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में सुकून पाने के लिए कुछ समय परिवारजनों के साथ मनोरंजन अथवा मन मुताबिक गतिविधियों में जरूर व्यतीत करें। कुछ समय स्वास्थ्य में आपकी ही लापरवाही की वजह से कोई पुरानी बीमारी दोबारा उभर सकती है। अपनी दवाइयाँ समय पर लेते रहें। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी और भाग्यशाली अंक 2 है। अब राशिफल में बात करते हैं तुला राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर रा ता से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा आज तुला राशि वालों के लिए? किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी उचित रिश्ता आ सकता है। कोई धार्मिक यात्रा से संबंधित योजना भी बनेगी। किसी महत्वपूर्ण या राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि बहुत अधिक लाभदायक साबित होगी। नेगेटिव क्या रहेगा? ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाएं, इससे आपसी संबंधों में और अधिक मजबूत आएगी। इस समय ना तो किसी को पैसा उधार दें और ना ही कोई वादा करें क्योंकि वापसी की उम्मीद नहीं है। व्यवसाय में व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए सफल रहेंगे, परंतु अपनी व्यवसायिक योजना को गुप्त ही रखें, कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियां अभी रुकी रहेंगी। प्रेम संबंधों में पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ कहासुनी हो सकती है। प्रेम संबंध मधुर और मर्यादित बने रहेंगे। स्वास्थ्य में अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कार्य न करें। सर्वाइकल व मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है। आयुर्वेद इलाज लें। भाग्यशाली रंग केसरिया है और भाग्यशाली अंक 3 है। अब आगे हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर ना या से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप काबिलियत और व्यवहारिक सोच से समाधान निकाल लेंगे। उन्नति के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है। खास तौर पर महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। नेगेटिव क्या रहेगा? नकारात्मक विचारों में धैर्य और स्थिरता बनाकर रखें। अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा उम्मीद रखना उचित नहीं है। व्यर्थ के वाद विवाद में समय नष्ट ना करें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें और ना उलझें। धैर्य और संयम से समय व्यतीत करना जरूरी है। व्यवसाय में बदलते परिवेश में व्यवसाय की नीतियों में भी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। किसी नई प्रणाली या तकनीक का प्रयोग करने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अपने स्टाफ या कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में अधिक व्यस्तता के कारण पति पत्नी एक दूसरे के साथ अधिक समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे, लेकिन घर का वातावरण उचित और व्यवस्थित बना रहेगा। स्वास्थ्य में खान पान और दिनचर्या संयमित से कब्ज और वायु विकार जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी। आपका भाग्यशाली रंग हरा और भाग्यशाली अंक 6 है। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर ये धा था भा से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? सकारात्मक आज ये ग्रह गोचर बहुत ही प्रभावशाली बना हुआ है। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल रहेगा। शेयर्स और स्टॉक मार्केट में आपको उचित सफलता मिलने की संभावना है। घर के लिए किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी हो सकती है। नेगेटिव क्या रहेगा? अस्वस्थता की वजह से कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। किसी प्रकार का भी तनाव अपने ऊपर हावी न होने दें। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें। उधारी के लेन देन संबंधी मामलों में नुकसान होने की आशंका है। व्यवसाय में कारोबार से संबंधित कोई योजना बनी हुई है तो उसे कार्य रूप देने का सही समय है। साथ ही तरक्की के शुभ अवसर निश्चित हैं। साथ ही किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता भी मिलेगी।
अपने मार्केटिंग के संपर्क सूत्र और अधिक मजबूत बनाएं। प्रेम संबंधों में घर की सुख शांति बनाए रखने में आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय खराब ना करें। स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर तथा मधुमेह संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसकी वजह से कमजोरी महसूस होगी, अतः सावधानी रखना अति आवश्यक है। आपका भाग्यशाली रंग बादामी है और भाग्यशाली अंक 9 है। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, खा, गा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा आज मकर राशि वालों के लिए? व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को संपन्न करें। मन मुताबिक फल मिलने से मन में खुशी रहेगी। आय के साधन प्रबल होंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। नेगेटिव क्या रहेगा? दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में खुद को दूर रखें, वरना इसका नकारात्मक असर आपकी पारिवारिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। परिस्थितियों को सुलझाने के लिए धैर्य और संयम से काम लें, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। व्यवसाय में कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र की व्यवस्था पर पड़ेगा। आप इसमें कार्यभार की अधिकता की वजह से घर में भी करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में जीवन साथी व परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे। अपने व्यक्तिगत निर्णय में जीवन साथी का भी परामर्श अवश्य लें। स्वास्थ्य में मन में कभी कभी कुछ नकारात्मक विचार उठ सकते हैं। स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपका भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्यशाली अंक 5 है। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर गु, सा, दा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला व्यतीत होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें, तनाव से राहत मिलेगी। वर्तमान गतिविधियों पर अच्छी तरह अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आय के नए स्रोत भी बनेंगे। नेगेटिव क्या रहेगा? कभी कभी अपने बारे में ज़्यादा सोचना, स्वार्थ की भावना आने से कुछ संबंधों में दूरियां भी आ सकती हैं। अगर आपने इन गुणों का सकारात्मक रूप में प्रयोग किया है तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। युवाओं को प्रतियोगिता की तैयारी में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। व्यवसाय में प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है। व्यवसाय संबंधी कोई भी निर्णय लेते समय सूझबूझ और दूरदर्शिता से काम लें। ऑफिस में कार्य प्रणाली में किए गए बदलाव में सकारात्मक वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में पारिवारिक लोगों के बीच उचित सामंजस्य प्रेम बना रहेगा। मित्रों के साथ भी मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम बनेंगे। स्वास्थ्य में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सुस्ती और थकान जैसी स्थिति हावी हो सकती है। सकारात्मक बने रहें। आपका भाग्यशाली रंग ऑरेंज है और भाग्यशाली अंक 2 है। अब आगे बात करते हैं मीन राशि के बारे में, जो कि राशियों में अंतिम राशि है, जिनके नाम का अक्षर दी, चा, झाझंडा और था से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज मीन राशि वालों के लिए सकारात्मक ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है और ग्रह स्थिति जो ग्रह की स्थिति है ग्रहों की बहुत अनुकूल बनी हुई है, आपके फेवर में है। आप अपनी सूझबूझ और योग्यता से महत्वपूर्ण कार्यों को आसानी से पूरा कर लेंगे। साथ ही रिश्तेदारों से संबंधित कोई विवाद सुलझने से रिश्तों में दोबारा मधुरता आएगी और आपके मन में चल रही दुविधाएं भी दूर होंगी। नेगेटिव क्या रहेगा? नकारात्मक कभी कभी आपका किसी बात पर अड़ जाना संबंध खराब कर सकता है। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी लचीलापन लाना जरूरी है। किसी संबंधी की वित्तीय समस्याओं को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा, जिसकी वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम रुक जाएंगे। व्यवसाय में व्यावसायिक कार्यों में भी की गई मेहनत सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। परिवार के वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग व सलाह आपको कामों में मदद करेगी। नई योजना बनाने के लिए समय ठीक नहीं है। वर्तमान गतिविधियों पर भी ध्यान दें।
प्रेम संबंधों में अपने व्यक्तिगत तनाव को पारिवारिक व्यस्तता पर हावी ना होने दें। कुछ समय जीवन साथी व बच्चों के साथ भी समय अवश्य व्यतीत करें। स्वास्थ्य में पेट दर्द, सिर दर्द जैसी दिक्कत रह सकती है। वर्तमान मौसम से खुद को बचाएं तथा खान पान व्यवस्थित रखें। आपका भाग्यशाली रंग ब्राउन है और भाग्यशाली अंक 7 है। दर्शकों, ये रहा आपका राशिफल। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे कि अगले दिन राशिफल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दर्शकों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि हमने बहुत ही कम खर्चे में श्रीमद् भागवत कथा कहना घरों में शुरू कर दिया है। उसमें आपको बहुत कुछ करना नहीं है, जैसे कि टेंट लगाना, अन्य खर्चे नहीं करने हैं। बहुत ही कम खर्चे में आपके पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा लाए हैं। आप अपने घर पर करवा सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में, जो कि आपने सोचा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 5 लाख की आवश्यकता है, 10 लाख की आवश्यकता है, 15 लाख की आवश्यकता है। बहुत ही कम खर्चे में हम श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए तैयार हैं। आप हमें फ़ोन करें और बुलाएं। राधे राधे, जय श्री राधे।